तो भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग भाई एक बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर की Galaxy S24 Ultra तुम्हारा भाई सबसे सस्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी। और आज हम लोग देखते हैं कि भाई क्या सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें सस्ता मिलता है या फिर फ्लिपकार्ट क्रोमा जैसी वेबसाइट्स पे सस्ता मिलता है। सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और अभी ना एक बहुत ही अलग सा S24 Ultra का दौर आने वाला है और वो इसलिए क्योंकि यूजुअली क्या होता है सैमसंग ना अपने जितने भी फ्लैगशिप फोन होते हैं पिछले साल के वो हटा देते हैं सेल में से, बट ये स्पेसिफिकली S24 Ultra के साथ नहीं हुआ। ये फोन अभी भी अगर आप लोग सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हो तो आपको मिल जाता है और भाई लोग खरीद सकते हैं इसको सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से जाके ऑफलाइन भी। तो ये चीज पहले कभी नहीं हुई है, पहली बार हो रही है और ये सैमसंग ने करा है। और इसका जो रेट है ना वो भी बहुत तेजी से इसी वजह से नीचे भी आ गया है। और भाई कुछ जगहों पे ये फोन बहुत सस्ता है और कुछ जगहों पे फोन थोड़ा सा महंगा है। तो आज चेक करते हैं कहां से आप लोग लेना चाहिए, क्या क्या चीजें आप लोगों को डिस्काउंट लेने में हेल्प कर सकती हैं। और भाई ये वाली वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो S24 Ultra है क्या ये वर्थ इट है 2025 में, क्योंकि मेरे पास ऐसे खुफिया जगह से एक खबर आई है कि भाई ये BBD सेल के अंदर 50,000 रुपए का मिलेगा। ये वाली चीज सुन के मैंने सोचा भाई आप लोगों को इस वाले फोन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और इस वजह से वाली वीडियो बन रही है। और देखो अगर आप लोग भाई ये वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो हम लोग ने यहाँ पे प्रोडक्ट को टैग करते हैं साइड में, आप लोग जाके बाय कर सकते हो क्योंकि इससे भाई चैनल को हेल्प होती है और हम लोग और क्रेजी कंटेंट बना सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि भाई 10 लाख की फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है। तो भाई यहाँ पे पूरी टीम लग चुकी है अब सैमसंग S24 Ultra को ढूंढने में कि भाई कितना सस्ता मिल जाए। मैं तो भाई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 50,000 का मिल जाए पहले ही सेल से, तो मजा आ जाएगा। खैर देखते हैं क्या लगता है भाई तुम्हारा कितने का मिलेगा। भाई मुझे लगता है सेल आते ही अंडर 50 का तो मिलना चाहिए भाई, वर्थ इट है। सेल, अरे भाई सेल की बात ही नहीं हो रही है, अभी तो विदाउट सेल चलेना है। विदाउट सेल भाई अभी यू आर रॉन्ग, विदाउट सेल लेंगे हम लोग। 60 के अंदर फ्लैगशिप मुश्किल है आना, अगर 70-75 के बीच में आ जाए तो बेस्ट डील है भाई वो बेस्ट वैसे भी है मेरे से यार। इस पे 1,25,000 भाई S25 Ultra क्यों लगा लिया तूने? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई S25 Ultra सर्च कर रहे हैं, S24 Ultra नहीं S25 Ultra सर्च हो रहा है। 85,000 का मिल रहा है हमारे को Amazon के ऊपर, ठीक है। और फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा था 82,000 का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और Amazon पे 85 का। रिफर भी 60,000 के आसपास मिल रहा था, लेकिन रिफर भी लेने का फायदा नहीं है जब 75,000 रुपए मतलब 80,000 रुपए का नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोगों के पास GST है तो भाई आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि भाई GST लगा के फिर आप लोग 18% और लेस कर सकते हो। तो GST का भाई कर लिया करो जुगाड़। अगर किसी के पास है दुकान आपके चाचा भाई ताऊ जी किसी को बोल देना भाई, समझ जाओ क्या बोल देना, तो भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेना थोड़ी अलग तरीके की, आपको मिल जाएगा GST तो फिर क्लेम हो सकता है वो चीज़ अलग। बाकी यहाँ पे भाई सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे 1,20,000 रुपए का आ रहा है फोन, तो वो तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर 10-15,000 और डाल के S25 Ultra आया था तो भाई क्यों ही लेगा S24 Ultra कोई। मैंने एक वीडियो को और शूट करा तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक बार इनको बोल देते हैं भाई ये लोग पीछे से करते रहेंगे, मैं दूसरी वीडियो शूट करूंगा, देखते हैं फिर पता चलता है हमारे को फोन के बारे में कितने का मिलेगा नहीं। पिछले महीने 29 तारीख तक जो स्कीम थी ये 85,999 का कॉस्ट कर रहा था सर। कहने का मतलब है आप मुझे इतने का ही पड़ेगा अगर मैं स्टोर से लेता हूँ, आप आगे कोई डिस्काउंट वगैरह इस पे नहीं लगा पाएंगे ना? नहीं अभी तो यही ऑफर है सर, आप बट अगर आप क्योंकि इस पे स्कीम आती रहती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2-4 दिन का वेट कर लो। तो भाई कड़ी मशक्कत करने के बाद हर जगह पे फोन घुमाने के बाद हमारी टीम और मैंने भाई यही फैसला किया कि भाई हमें S24 Ultra कहीं पर भी सस्ता नहीं मिल रहा है। जितनी हमारी भाई शक्तियां थी हमने सारा उसका प्रयोग कर लिया। और ये जो चीजें हमने करी है बेसिकली हमने सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर पे पता करी, सैमसंग ऑनलाइन स्टोर पे देखा, क्रोमा ऑफलाइन, क्रोमा ऑनलाइन, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे देखा तो हमारे को जो रेट्स थे उनमें वेरिएशन देखने को मिली। यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ता हमारे को फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा था ये वाला स्मार्टफोन जो कि था 82,000 रुपीज का, जिसके अंदर की भाई GST हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और Amazon के ऊपर हमारे को 85,000 का मिल रहा था जिसके ऊपर हम लोग GST क्लेम कर सकते हैं। बट देखो यार मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने काफी सारी पहले वीडियोस बनाई है, हम लोग GST वाली बात कर लेते हैं, बट फिर आप लोगों ने मेरे को बताया कि भाई सब लोगों के पास GST नहीं होता और ऑब्वियस सी बात है मेरे को पता था, बट फिर हम लोग वो चीज इंक्लूड कर देते थे कि भाई इससे इतना सस्ता हो जाएगा। तो वो चीज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि भाई उसको इंक्लूड करने के बाद तो भाई फोन का रेट 55,000 हो जाएगा, तो वो चीज नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई वो एक काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी है और सब लोग वो चीज नहीं कर पाएंगे तो उसको बोल के भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अगर आप लोग डिस्काउंट लेते हो ना इस फोन के ऊपर तो आपको 4,000 रुपए का मिल जाएगा, वो भी अगर आप फ्लिपकार्ट का एक्सेस वाला कार्ड यूज करते हो, और वो भी 4,000 रुपए मैक्सिमम जब आपने भाई अपने पूरे क्वार्टर की स्टेटमेंट में कभी भी फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड यूज ना कराओ तो बेनिफिट है। अदरवाइज तो भाई हम लोग छोटा मोटा सामान लेते रहते तो भाई ये इतना वैलिड नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को तो भाई कब लें इसको सस्ता? तो देखो यार अगर आप लोगों को इस वाले फोन को स्पेसिफिकली ही लेना है इस समय पे जबकि ये 2024 में लॉन्च हुआ था, वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसा है, लेकिन अगर लेने का मन बना रखा है, प्लान मूड वूड पूरा सेट कर रखा है तो भाई इस वाले फोन को तुम BBD में उठाना। फ्लिपकार्ट की सेल में ये फोन मेरे हिसाब से भाई 50 या 55,000 रुपए का मिलेगा और उस टाइम पर भाई इस वाले फोन को 55,000 रुपए के आसपास बीट करना किसी भी फोन के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि भाई ये जो चीजें आपको आज भी दे रहा है ना वो एक्चुअल एक ट्रू फ्लैगशिप वाली है।
है, जिस वजह से फोन अभी भी वैल्यू पकड़ के बैठा है। अच्छा, एक चीज मैंने अभी जस्ट रियलाइज करी जो मैं सुबह से देख रहा था, वो ये था फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों ही इस वाले फोन के ऊपर एक्सचेंज नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे पहले लगा था कि भाई ऑफर मिल जाएगा हमारे को एक्सचेंज वाला, जिससे और आपको शायद फायदा हो सके 10-20 हजार रुपए का, बट यहाँ पे एक्सचेंज आपको नहीं मिल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो अगर आपको कोई फोन बेच के नया लेना है तो आपको अलग से बेचना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई भी एक्सचेंज बोनस भी नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा यार दुख दर्द वाली चीज लगती है, क्योंकि यार क्यों होता है ऐसे, मतलब देते रहो यार, बढ़िया ऑफर मिलते रहे, लोगों को अच्छा भला होता है। खैर यहाँ पे कंपनीज भला नहीं करने बैठी प्रॉफिट चाहिए, छोड़ो ये वाली बातें। अब बात करेंगे मेजरली फोन की, भाई कैसा है ये फोन। देखो तुम्हारे भाई ने ये फोन 2024 की स्टार्टिंग से चलाया है, जब से फोन लॉन्च हुआ था उस दिन से मेरे हाथ में ये वाला स्मार्टफोन है, और उस दिन से मैंने ये फोन आज तक चलाया है। 1-2 महीने बीच में जब S25 अल्ट्रा आया था मैंने रख दिया था ड्रॉर में, बट उसके बाद तो डायरेक्टली हम लोग इसको कंटिन्यूसली बीच बीच में यूज कर ही रहे हैं। मैं नहीं यूज कर रहा था तो टीममेट यूज कर, कोई ना कोई करता ही रहता है। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे भाई इस वाले फोन के अंदर आज भी बहुत तगड़ी लगती है, और 1.5 साल के बाद एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई फोन ने गिरने के बाद किस तरीके से अपने आप को बचाया है। तो भाई फोन ने हमारा एक बार साथ छोड़ दिया था, और वो था इसका जब बैक ग्लास टूटा था, और वो भी मेरी गलती थी क्योंकि फोन सीधा पत्थर पे गिर गया था, उसकी वजह से बैक ग्लास का टूट गया था, फिर मैंने चेंज कराया था, ये पर्पल वाला लगवा लिया था। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो फ्रेम है फोन का वो बिल्कुल वही है जो हमारे पास स्टार्टिंग में आया था। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे, मैंने इस फोन को विदाउट कवर यूज करा मेजरली, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे विदाउट कवर यूज करने का शौक है और फोन की एक्चुअल ब्यूटी के बारे में जानने का, तो इसलिए मैंने विदाउट कवर यूज करा। और मैंने एक चीज नोटिस करी, फोन के अंदर डेंट्स जरूर है और चारों साइड में डेंट्स हैं, लेकिन जो टाइटेनियम की बॉडी है उसने काफी अच्छा होल्ड करा है। डेंट्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है जिससे आप लोगों को लगे भाई ये तो मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही खराब सा दिख रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, फोन ने बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड करा है। अगर आप आज भी इसको दूर से देखो, आप लोगों को लगेगा ही नहीं है फोन 1.5 साल पुराना है, जिस वजह से फोन की वैल्यू आज भी भाई काफी ज्यादा सही है। अगर आप लोग साइड देखो, लेफ्ट वाले फ्रेम देखोगे, इस पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस आप लोगों को भले ही दिख जाएंगे, वो मेरे को दिखाना पड़ेगा दूसरी लेंस से आपको, तो यहाँ पे हल्का सा आपको फर्क पता चलेगा। वहीं पे अगर आप लोग टॉप में देखो कोई स्क्रैच नहीं है, डेंट जरूर है, कोनों में डेंट जरूर है, मैं मानता हूँ। और अगर राइट साइड देखो, राइट साइड भी बिल्कुल प्लेन है, हल्के फुल्के निशान आ चुके हैं छोटी मोटी चीजों के, जैसे कभी पॉकेट में रख लिया, गाड़ी में रख लिया, दूसरे फोन होते हैं चिल्लर विल्लर रखे होते हैं ना जेब में, तो उसमें से स्क्रैचेस आते हैं। और अगर नीचे की साइड में देखो तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं है। और जहां तक रही बात है, एक चीज मैं नोटिस करी, जो S Pen का कलर है ना और जो टाइटेनियम बॉडी कलर, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन मुझे लगा, पता नहीं क्यों ऐसा, और ये शायद आप लोगों को नहीं पता चलेगा, बहुत सटल है, बट हाँ हल्का सा लगा, तो मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को। खैर बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोलूंगा फोन A1 है, बस थोड़ा सा आप लोगों को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास वाली साइड से अगर फोन गिरता है तो भाई ये टूट सकता है। और एक चीज मेरी ये है, एक थ्योरी मान लो कि भाई अगर आप लोग बड़े फोन यूज करने का शौक रखते हो तो आप लोगों को ये वो बड़े फोन वाली पूरी फील देता है, क्योंकि एक्चुअली बड़ा भी है, 230 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो भारी भी है भाई, फेंक के मत मार देना किसी को दिक्कत हो जाए। और इस वाले फोन के जो डिजाइन है बहुत लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि इसमें ना रिंग्स नहीं मिलती, जो कि भी S25 सीरीज में आ गई हैं। अभी बताया ये जा रहा है कि जो Fold 7 है उसमें रिंग्स को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो ये वाला डिजाइन था कैमरे का, ये आज भी भाई मेरे हिसाब से तो परफेक्ट लगता है और दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। बाकी डिजाइन के मामले में आप लोग आज भी इससे बेनिश्चित रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट फोन है, बस संभाल के यूज करना, आपका लंबे समय चल जाएगा फोन। अब बहुत से लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे कि भाई इस वाले फोन के साथ आपने भाई पानी वानी में थोड़ी सी मटर गश्ती कर ली थी, तो क्या हाल हुआ इसका, S Pen चल रहा है नहीं चल रहा। तो भाई देखो, आपको याद होगा मैं इस वाले फोन के साथ चाइना गया, 2-3 बार हांगकांग भी लेकर गया, एंड भाई बारिश में भी भिगाया मैंने इसको। एक बार हम लोग भाई पता नहीं पीछे घूमने भी गए थे तो स्विमिंग पूल में भी डुबो दिया था। उसके बाद भी भाई S Pen में कोई दिक्कत नहीं आई, पानी वानी की कोई संभावना नहीं है ऐसी। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस वाले फोन को डुबाओ, बट हाँ भाई ये फोन झेल लेता है, जिस वजह से ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन बन जाता है। तो IP68 की रेटिंग बढ़िया खूब काम करती है। अब जब भी हम लोग किसी लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करते हैं या फिर बात करते हैं कि भाई पुराने फोन्स कैसे रहेंगे अभी के टाइम पे, तो फ्लैगशिप्स जब आते हैं ना दिमाग में, तो एक चीज ध्यान रखा करो कि जब आप लोग 1-1.5 लाख रुपए किसी फोन पे स्पेंड करते हो, तो वहां पे सैमसंग या फिर कोई भी बड़ी ब्रांड का ये मकसद रहता है कि आपको वो वैल्यू दे, जितना आपने पैसा दिया उतने तो सामान वो दे दे। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज थी वो थी इसकी डिस्प्ले। अब सब लोगों ने एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है और डिफरेंट अप्रोच होती है कि किसी को भाई कर्व डिस्प्ले चाहिए, किसी को फ्लैट डिस्प्ले चाहिए। और सैमसंग यूजुअली हम देखा होगा S सीरीज के अंदर थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले बनाता था, बट S24 अल्ट्रा के साथ फ्लैट कर दिया था, हल्का सा कर्व रखा था, और फिर S24 अल्ट्रा के अंदर तो कर्व ही हटा दिया, पूरा बिल्कुल ही फ्लैट है। तो S24 अल्ट्रा की जो हल्की सी कर्व डिस्प्ले थी, ये भाई वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मुझे आज भी लगती है। इसका एक तो आप लोग अगर ओवरऑल साइज देखोगे जो कि 6.8 इंचेस है, एंड दिस इज वेरी नाइस। और ये साइज एक ऑप्टिमम साइज है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग कोई भी नेटफ्लिक्स का कंटेंट देख रहे हो, अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई कंटेंट वॉच कर रहे हो, परफेक्ट डिस्प्ले है। और बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं भाई OLED है, सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है इनके अंदर बर्निंग इश्यूज हो जाते हैं, तो कैसा रहा? तो भाई मैं बताना चाहूंगा मेरी डिस्प्ले के अंदर कोई भी बर्निंग इश्यूज नहीं है। अगर आप लोग ध्यान भी दोगे, फुल ब्राइटनेस के अंदर भी मैं चला के आप लोगों को भले ही दिखा दूं, डिस्प्ले के अंदर कोई भी बर्निंग इश्यूज नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं कि मैंने फोन यूज ना करा, भाई मैंने फोन लगातार यूज करा है, तो मेरे को तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं मिले। काफी लोग कमेंट्स में आ रहे थे सवाल ये वाले, तो भाई मेरे फोन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके फोन के साथ हुआ है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा क्यों हुआ और कितने टाइम बाद हुआ, एक बार मेरे को जानना है। बाय द वे फोन के अंदर आती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जिससे कि मेजॉरिटी लाइट इसके ऊपर पड़ती है वो कट डाउन हो जाती है। और ये फीचर आप लोगों को लगेगा भाई ऐसी है, फुद्दू है, बट भाई सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा फीचर है ये। लेकिन अगर आप लोग जब तक स्क्रीन
स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाते जब तक, तो बहुत तगड़ा है। और मुझे पता है आप लोग इतना महंगा फोन लोगे तो स्क्रीन गार्ड टेम्पर्ड ग्लास लगाओगे, और लगाना भी चाहिए। तो एक वैलिड ऑप्शन ये कि आप लोग सैमसंग के ऑफिशियल वाले स्क्रीन गार्ड ले लो जिसके अंदर की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग पहले से आती है, तो वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बट अदरवाइज डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के बाद तो और ज्यादा तगड़ी हो जाती है, और मेरे को तो देखो कोई शिकायत नहीं है, सफिशिएंटली ब्राइट है, 2600 निट्स पीक देती है, आउटडोर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिस्प्ले से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, बेजल्स का आप लोग लग सकता है क्योंकि आज के टाइम पे फोन ऐसे आ रहे हैं जिनकी बेजल्स इससे भी ज्यादा कम है, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो आउटडेटेड वाला फील आएगा, बट इतना बड़ा नहीं है। ऐसे कमेंट्स में गाली मत देने लग जाना कि भाई ये कैसे बोल दिया तूने, ऐसा बस बोल रहा हूँ मैं। जब भी हम किसी पुराने फोन को या फिर 1-1.5 साल पुराने फ्लैगशिप को रिविजिट करते हैं और हम उसकी बात करते हैं, तो भाई एक सबसे बड़ा सवाल होता है वो है भाई परफॉर्मेंस। किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है फोन, भाई अभी भी पावरफुल है नहीं है, ऐप ओपनिंग में दिक्कत तो नहीं आती, फोन के अंदर गेमिंग करते तो हीटिंग इश्यूज तो नहीं होते, वो सब चीजें बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर आ जाती हैं। तो मैं ये वाली चीज आपको थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। देखो, इस वाले फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगाया था जो कि 2024 का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर रहा है। हमने इसके अंदर एंटी 2 चलाया, 17-18 लाख का एंटी 2 आज भी आता है। अब देखो एंटी 2 इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हाँ चलो सिंथेटिक बेंचमार्क है, एक पोटेंशियल बताया था फोन का कितना है, बट एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस तरीके से फोन यूज करते हो। अगर आप लोग ऐसे बंदे जो ज्यादा गेमिंग करता है या फिर आप ऐसा बंदा जिसको एडिटिंग करनी है फोन के ऊपर, तो सबकी क्राइटेरिया अलग है जिस वजह से परफॉर्मेंस वेरी करेगी। अब गेमर लोगों के लिए बताता हूँ, इस वाले फोन के अंदर आपको एक डिसेंट गेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फोन ज्यादा हीट भी नहीं करता और हमारे को कंसिस्टेंट फ्रेम रेट के साथ गेमिंग भी करवा के दे देता है। और बीजीएमआई जैसे अगर आप लोग गेम प्रेफर करते हो तो इस वाले फोन के अंदर आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो हमने ना थोड़ी बहुत इसमें गेमिंग करी हुई है और मैंने अपने सेकंड वाले चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाया था। उस टाइम पर मैंने ये चीज बोली थी कि फोन गेम खिलवा देता है, अगर आप लोग गेम का शौकीन हो आप लोग इस पे गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट एक चीज दिमाग में ये लेके चलना कि भाई ये कोई गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, तो वो भी एक अपना एक से पर्सपेक्टिव बना के चलना कि ये फोन सारी चीज अच्छी बैलेंस आउट करवाता है। इस वजह से स्पेसिफिकली गेमिंग फोन नहीं है बट गेमिंग अच्छी करवा देता है। ये परफॉर्मेंस को लेकर मेरी बात रहेगी। और हाँ, अगर गेमिंग के अलावा अगर आप लोग कुछ भी चीज करते हो तो एडिटिंग हो गई, जैसे उसके अंदर भी काफी इजीली काम कर लेता है। साथ में ऐप ओपनिंग स्पीड, ऐप क्लोजिंग स्पीड सभी मस्त है। और जैसे कि इसमें One UI 7 चल रहा है जो वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, उसके बाद तो भाई ये फोन और ज्यादा बेहतरीन हो गया है। लाइक ऐप ओपनिंग स्पीड, ऐप क्लोजिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो आप लोग कहीं से भी ना देखो, एक चीज ये नहीं फील होगी कि आप लोग एक पुराना फोन यूज कर रहे हो और आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि भाई आपके फोन के अंदर आपको मजा नहीं आ रहा यूज करने में। तो इस चीज के लिए सैमसंग ने आपको बेनिश्चित कर दिया अगर आप लोग ये वाला फोन खरीदते हो। देखो सबका ना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए होगी, किसी को कैमरा चाहिए होंगे। तो अब आते हैं कैमरास के ऊपर। देखो यार, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप मुझे लगता है सैमसंग के किसी भी लाइनअप के अंदर जो एस सीरीज के अंदर आता है यूजुअली, जिसके अंदर हमारे को 4 कैमरा का सेटअप मिलता है। एक हमारा नॉर्मल 200 मेगापिक्सल का सेंसर होता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आ जाता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो आता है और साथ ही हमारे को 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। ये चारों ही जो कॉम्बिनेशन है एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिससे कि आपकी फोटो क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती है। एंड अगर आप लोग सैमसंग की टोन्स को जानते हो, आपको पता है कि किस तरीके की टोन्स ये लेते हैं, किस तरीके की फोटो क्वालिटी इनमें से आती है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी क्वालिटी भी कैसी आएगी। वन ऑफ द बेस्ट फोटोज मैं कह सकता हूँ इस वाले फोन्स की आती हैं अगर आप लोग एक नेचुरल टोन पसंद करते हो। और सैमसंग ने अपनी स्किन टोन्स में बहुत अच्छे से काम किया है, जिस वजह से जो ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी फोटो क्लिक करवा रहा हूँ या फिर आप लोग फोटो क्लिक करा रहे हो, तो जो फोटो के अंदर सेपरेशन होगा, जो बैकग्राउंड होगा, इवन आपकी स्किन टोन्स होंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इस वाले फोन के साथ तो मैं स्पेसिफिकली बाहर भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने फोटोज ज्यादातर इस वाले फोन से क्लिक करी है। आप लोग देख सकते हो बाहर की फोटोज भी लाजवाब आती है, चाहे लो लाइट हो या फिर लाइक नॉर्मल हमारी डे लाइट हो, सबके अंदर ही फोटोज के अंदर कोई हमारे को शिकायत नहीं आई है। वीडियो के मामले में बोलना चाहूंगा इस वाले फोन के अंदर आपको लॉग वीडियो सपोर्टेड नहीं है और मेरे को ना पता नहीं ऐसे प्यार हो चुका है लॉग वीडियो के साथ। मैं अपने कैमरास के अंदर जो है उसमें भी लॉग ही शूट करता हूँ, आईफोन के अंदर भी लॉग रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड इवन कोई भी सैमसंग अब जो S25 अल्ट्रा है उसमें भी लॉग रिकॉर्डिंग करता हूँ। और अभी तो S25H जो आया है उसको तो फ्रंट कैमरा में भी लॉग रिकॉर्डिंग हमारे को सपोर्टेड है, जो वैसे नॉर्मल यूजर के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि भाई अगर आप लोग एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो 4K 120 FPS तक का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। वो आपको प्रो वीडियो में जाने के बाद अनलॉक होगा ऑप्शन। और जैसे कि मेरे वाले फोन में तो One UI 7 अपडेट हो रहा है, उसके बाद तो और बेटर हो गया है कैमरा एप्लीकेशन, ज्यादा सॉर्टेड है, अब ज्यादा कुछ क्लटर नहीं मचता, जिस वजह से फोन के कैमरा यूज करने में मजा आता है। तो वीडियो सेक्शन में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, 8K 30 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट उसको करने का कोई फायदा नहीं है। 4K 60 बिल्कुल बढ़िया, इवन आप लोग फ्रंट कैमरा में 4K 60 रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे कैमरास के अंदर भी कोई इशू नहीं है। और बहुत से लोग मेरे से पूछते थे भाई हीटिंग का क्या है, तो देखो हीटिंग ये कर लेते हैं फोन, कितने भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सारे फोन हीट करते हैं। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि भाई आपको पता है कंडीशन बहुत वेरी करती है सबकी। अगर कोई फोन के अंदर काम ज्यादा हो रहा होगा, ऊपर से भाई बाहर का तापमान भी गर्म होगा, तो फोन तो भाई गर्म
गर्म होगा। ये है क्या, एक मेटल का स्लैब एक काइंड ऑफ है जिसके अंदर की बैटरी और भाई आपके कंपोनेंट सारे एक जगह पे फिक्स्ड हैं, जिससे कि भाई जो कंपोनेंट जब चलते हैं, जब कुछ ट्रांजिस्टर इधर होते हैं तो ऑब्वियसली गर्म हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे गर्म सारे हो जाते हैं। ये भी हो जाता है जब एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करके मैं 2-4 चीजें एक्स्ट्रा करने लग जाऊँ या फिर गेमिंग करने लग जाऊँ लंबे समय तक, आउटडोर के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाऊँ लंबे समय तक, तो थोड़ा सा ये भी दिखाता है अपनी हमारे को स्ट्रेंथ कि हाँ भाई मैं भी गर्म होता हूँ। बट मेजॉरिटी के अंदर ये कैमराज आप लोग को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आप लोगों को इसके अंदर पेरिस्कोप लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि एक परफेक्ट मेरे हिसाब से किलर कॉम्बो है आज 2025 में भी ये फोन के कैमरा। कैसी बातें होती हैं अगर हमने उनके ऊपर ऐसे चर्चा नहीं करी तो ऐसा लगेगा भाई फ्लैगशिप फोन ही नहीं है ये। यहाँ पे जैसे कि एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोन के अंदर हमारे को एक बहुत ही अच्छा हैप्टिक फीडबैक मिलता है, लेकिन मैंने जब ये फोन आया था जब भी ये चीज बोलती है कि मेरे को ना इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कम लगता है। सैमसंग के फोन्स में इंप्लीमेंटेशन और अच्छा होना चाहिए और हैप्टिक्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, सैमसंग ने इस वाले फोन के अंदर स्पीकर्स काफी अपग्रेड कर लिए थे, बट अभी S25 अल्ट्रा के जो लेटेस्ट वाले स्पीकर जो मैं सुनता हूँ उसके बाद इसके स्पीकर थोड़े फीके लगते हैं, बट अभी भी बहुत बढ़िया स्पीकर है, क्वालिटी काफी अच्छी है आज भी। तो आपको पता चलेगा होगा स्पीकर लाउड है नो डाउट, बट थोड़ा सा एक मेरे को पर्सनली अब बेस ज्यादा पसंद आता है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा मैं क्योंकि भाई नए वाले स्मार्टफोन यूज कर चुका हूँ, इसलिए वो मेरे दिमाग में एक मेंटालिटी सी बैठ गई है जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, आपको फुल छूट है। और थर्ड चीज इस फोन का ये S Pen, ये S Pen जो है S25 अल्ट्रा के S Pen से बेटर है। और आप लोग लगेगा भाई अंश तू पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो S24 अल्ट्रा का S Pen है ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, और जो S25 अल्ट्रा का S Pen है वो सपोर्ट नहीं करता है ब्लूटूथ, जिस वजह से ये बेटर बन जाता है। आप लोग बोलो ब्लूटूथ सपोर्ट करने से क्या ही फायदा हो जाएगा? भाई देखो फायदा है यहाँ पे। मान लो आप लोगों को फोटो क्लिक करनी है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं जो आपकी फोटो क्लिक कर सके, या फिर आपको भाई ऐसे ग्रुप फोटो क्लिक करनी है जिसमें सारा ग्रुप आना चाहिए, तो भाई किसको पकड़ाओगे फोन? उस टाइम पर वहाँ पे कोई दूसरे बंदे को बोलने से बेटर ये है कि आप फोन को कहीं पे रखो एंड कैमरा एप्लीकेशन खोलो एंड सिंपली आपको S Pen निकाल लेना, और अगर आप लोग बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर फोटो है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आप लोग इवन भाई ये एयर जेस्चर सपोर्ट करता है, तो अगर ऐसे करते हो तो इसका कैमरा जो फ्लिप हो जाता है और वापस से करते हो तो कैमरा पीछे की साइड हो जाता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ भाई ये वाला जो S Pen था ये बेटर है एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। अब रही बात देखो प्रेशर सेंसिटिविटी की या फिर प्रिसीजन राइटिंग की, तो वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। आपको अभी इसमें भी अच्छे खासा प्रिसीजन मिल जाता है, राइटिंग के अंदर बड़ी एक्सपीरियंस आता है। चाहे आप लोग अपना सिग्नेचर करो, चाहे आप लोग कोई भी नोट टेकिंग करो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। S Pen वन ऑफ द फाइनेस्ट मेरे हिसाब से चीज है, और अल्ट्रा सीरीज की लेगेसी हो गई है अब कि भाई S Pen के अंदर आता है। पहले नोट सीरीज में आता था, अब S सीरीज में आता है, तो कहीं ना कहीं ये पहचान है। इसको प्लीज सैमसंग कभी निकालना मत, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा हमारे दिल के भी करीब है। खैर इसके बाद मैं चलना चाहूंगा आप लोगों को लेके डायरेक्टली भाई इस फोन की एक और चीज के ऊपर जो की है मैंने स्टार्टिंग में बात करी, वो है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये चौथा पॉइंट आप लोग मान सकते हो। इस वाले फोन के अंदर हमारे को अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है, जो कि बहुत फास्ट है। अगर आपके हाथ में थोड़ा सा पानी लगा हो, ग्रीस लगा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फोन इजीली खुल जाता है। फोन की इवन अगर डिस्प्ले बंद हो तो आप लोग नॉर्मली प्रेस एंड होल्ड करोगे, फोन आपका अनलॉक हो जाएगा एंड इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल सेंसर। तो ये ज्यादा सिक्योर और ज्यादा बेटर मुझे लगता है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी बेटर है। और ये सबसे पहले सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S10 में निकाला था, उसके बाद इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई पिछले कुछ सालों में। पांचवा फीचर ऐसा फीचर है जो मेरे हिसाब से लोग यूज करते भी होंगे, जिसकी कुछ ऐसे सर्टेन ऑडियंस हो सकती है, सर्टेन कस्टमर्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने भाई सोचा भी नहीं होगा इसका यूज करने का। वो फीचर है भाई सैमसंग डेक्स। सैमसंग डेक्स एक ऐसा फीचर है जो भाई अच्छा है जिनको भाई कॉर्पोरेट में काम करना है, जो PDF बहुत ज्यादा बनाते हैं, जिनको फोन के ऊपर काफी सारा डेटा सेव करना है, तो उनके लिए डेक्स का फीचर मेरे हिसाब से पूरा भगवान रूपी है। क्योंकि उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फोन की जितनी भी एप्लीकेशन है उनको एक डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके USB टाइप-C से मॉनिटर में डायरेक्टली HDMI कनेक्ट करके आप लोग एक कंप्यूटर का सेटअप बना सकते हो विदाउट एनी CPU। आपका फोन पूरा कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक और अच्छी चीज है जो कुछ जैसे मैंने आपको बताया सर्टेन लोगों के लिए, ज्यादातर मेजॉरिटी लोगों ने शायद यूज भी ना करा। मुझे एक बार आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने इस वाले फीचर को यूज करा है और नहीं करा। बाय द वे इस वाले फोन का जो लिंक है हम लोगों ने ना यहाँ प्रोडक्ट पर टैग कर रखा है, आप लोगों को लेना तो भाई आप लोग डायरेक्टली जाके ले सकते हो, उससे भाई थोड़ी चैनल को हेल्प होती है और थोड़ा भाई को सपोर्ट। लास्टली भाई देखो फोन की बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और 1.5 साल में कितना डिग्रेड हुआ है, कितना दिक्कत आई है। देखो यार मेरे को जो स्टार्टिंग में जब मैं फोन लिया था तो मेरे को अराउंड 7.5-8 घंटे का SOT मिल जाता था, बट अभी मैंने देखा इस वाले फोन का थोड़ा सा SOT गिर गया है। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन बैटरी डिग्रेड हो गई है मेरे फोन के अंदर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बैटरी अब थोड़ी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है One UI 7 के अपडेट के बाद भी। ये थोड़ा मेरा पर्सनल ऐसे ओपिनियन है। अगर आप लोगों ने वाला फोन यूज करा है, अगर आपके पास है तो एक बार आप बताना कि आप लोग ये चीज फील हुई या नहीं हुई है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसकी बैटरी अब जल्दी ड्रेन हो रही है। पहले 7-8 घंटे का SOT आता था, अब मेरे हिसाब से मेरे को 5.5-6 घंटे का SOT मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आया है, शायद बैटरी डिग्रेड हो रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर सेकंड ये हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। जैसे सैमसंग ने भाई इस वाले फोन को 5 साल का सपोर्ट दिया, तो भाई होप सो 5 साल तक बैटरी खिंच जाए, अगर नहीं खिंचते तो फिर चेंज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और
कराने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, बैटरी तो इतना बड़ा वो रिस्क नहीं है। तो यार मेरे हिसाब से अगर आप लोग आज इस वाले फोन को परचेज करते हो तो आपको ना एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ट्रू वाला आज भी इस फोन से मिलेगा, जो आपको दूसरी ब्रांड्स OnePlus हो गया, Xiaomi हो गया, जो चीजें नहीं दे पाती। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई 80,000 रुपए देके भाई मेरे को Xiaomi और OnePlus नहीं लेना है, होते हैं कुछ लोग, तो भाई आप लोग ये वाला फोन ले सकते हो। अभी BBT सेल में 50-55 हजार के अगर आसपास आ गया तो भाई ये और तगड़ा हो जाएगा। तो बस यार ये था हमारा S24 Ultra का एक डेडिकेटेड और काफी ऐसे घुस के चेक करके आपको बताने वाला रिव्यू। आपको कैसा लगा ये लॉन्ग टर्म रिव्यूज, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा अलग चीज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल वीडियोस में। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।